हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अविनाश। आप लोग कैसे हैं भाई? तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने बताया था भाई प्रतिशत के वोट बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आज चलते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर ही। तो शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पिछली क्लास हमने करवाया था उसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज भी शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास भी आप लोग को अच्छा लगे। तो शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% मतदाता, कितना भाई? 12% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध, इनवैलिड घोषित हो गया। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले और वह कितना से भाई? 6688 वोट, कितना से? 6688 वोट से चुनाव को जीत गया। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता शामिल है ये आपको बताना है। तो सोल्व करते हैं इसको। सोचने का तरीका क्या होगा भाई, बनाने का तरीका क्या होगा? तो शुरुआत करते हैं भाई। मान लिया कि जितने भी पंजीकृत मतदाता होंगे उसकी संख्या हमने मान लिया कितना? x। अब कह रहा है कि 12% वोट नहीं डाला है। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और 12% कोई काम नहीं करेगा, तो भाई जो काम करने वाला संख्या होगा कितना होगा भाई? 88% होगा। कितना? 88%। यानी कि 88% ने अपना वोट डाला। ठीक है, अब जितना भी वोट अपना डाला है उसका 5% कह रहा है कि इनवैलिड घोषित हो गया है, अवैध घोषित हो गया है। यानी कि भाई तो वैलिड वोट कितना हुआ होगा? यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% में 5% खराब हो गया, यानी कि कितना हुआ होगा भाई? 5%, 95%। कितना भाई सुरक्षित हुआ उसके पास? 95%। यानी कि 5% अवैध घोषित हुआ, तो जो वैध वोट होगा वो कितना होगा भाई? 95%। यानी कि 95% वैध वोट डाल दिया। अब कह रहा है ना कि विजयी उम्मीदवार को 58% वोट मिले, यानी कि कोई भी चीज भाई अपने आप में 100%, और 100% में भाई एक उम्मीदवार था जो जीता हुआ प्रत्याशी था, वो 58% वोट प्राप्त किया था। तो भाई जो हारा हुआ प्रत्याशी होगा, 100 में से 58 तो जीता हुआ ले लिया, तब जो हारा हुआ प्रत्याशी होगा कितना लिया होगा भाई? यानी कि 100 में से 58 को घटा देंगे, यानी कि कितना लिया होगा हारा हुआ प्रत्याशी? 42%। कितना परसेंट? 42%। अब देखते हैं कि जो जीता हुआ प्रत्याशी यहां से कितना परसेंट से जीत गया है भाई? तो 58 में से 42 घटा देंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस, यानी कि कितना परसेंट से भाई? 16% से जीता हुआ प्रत्याशी चुनाव को जीता होगा। यानी कि जितना भी वैलिड वोट है, जितना भी यानी कि वैध मत है, उसका कितना परसेंट भाई? 16%। कितना परसेंट? 16% से चुनाव जीत गया है। अब यही इतना सारा का वैल्यू जो दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है? 1688, 6688 दिया हुआ है। कितना भाई? 6688 दिया हुआ है। अब काट पीट मचाते हैं भाई, क्या होता है रिजल्ट? आ जाइए। तो 22 से 22 चौके 88, 22 दिया 66 और 0 22 चौके 88। अब आ जाइए 19 से 19 बचे 95, 19 से एक बार में और एक बार में 19 और 19 छके 14 से 16, और ये 16 से ये 16 आपको आपका चला जाएगा। अब ये देखिए, ये 5 से 20 और ये 4 से ये 5 बार में। अब आ जाइए, जो x का वैल्यू होगा भाई कितना होगा? हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये 5 इधर तो एक ही बचा है क्योंकि पूरा पूरा इधर कट गया है, तो ये 5 100 बचे 500, और 500 में 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वही तो कितना आ जाएगा? 50,000 आपका फाइनल आंसर आएगा। यानी कि जो टोटल वोटर्स थे वोटर लिस्ट में वो कितने थे भाई? 50,000। ऑप्शन नंबर भाई आपका 1। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 3% मतदाता ने वोट नहीं डाले और जितने भी वोट डाले उसका 5% वोट अवैध, यानी कि अमान्य, इनवैलिड वोट हो गया। विजयी प्रत्याशी को वैध मत का कितना परसेंट भाई? 54% प्राप्त हुआ, और वह 11,058, और वह भाई कितना से? 11,058 मतों से विजयी हुआ। उन मतदाता की संख्या बताएं जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला।
ठीक है, तो सोल्व करते हैं भाई, आ जाइए। तो भाई पहले तो यहाँ हमको निकालना पड़ेगा टोटल वोटर्स की संख्या, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे कि कितना वोट नहीं डाले। तो भाई टोटल वोटर्स की संख्या हमने मान लिया कि 1 है। अब कह रहा है कि 3% वोट नहीं डाले थे। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% में 3% अपना वोट नहीं डाला, भाई वोट डाले होंगे कितने फिर, तो 3% नहीं डाले, यानी कि 100 में से 3 को घटा देंगे, यानी कि 97% ने अपना वोट डाले होंगे, यानी कि 97% अपना वोट डाले, अपने वोट को डाले 97%। अब कह रहा है कि जितना भी वोट डाले उसका 5% अमान्य घोषित हो गया है। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% में 5% इनवैलिड हो गया, यानी कि वैलिड कितना हुआ होगा भाई, तब वैलिड हुआ होगा 100 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि 95%, यानी कि टोटल जो वैध मत हुआ कितना हुआ भाई, यानी कि 95%। अब कह रहा है कि जो विजयी प्रत्याशी था उसको 54% मिला। मान लीजिए कि टोटल वोट अपने आप में टोटल कितना भाई 100%, अपने आप में कोई भी चीज 100% में से जीता हुआ प्रत्याशी लेकर के चला गया कितना भाई 54% जीता हुआ प्रत्याशी लेके चला गया, ठीक है। तब जो हारा हुआ प्रत्याशी होगा कितना लेके गया होगा, यानी कि 100 में से 54 घटाएंगे भाई कितना आ जाएगा 46, यानी कि 46% कौन लेके गया होगा, हारा हुआ प्रत्याशी। अब देखिए कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है कितना परसेंट वोट से जीत गया है, तो 46 और 8 54, यानी कि 8% वोट से भाई जीत गया है, यानी कि टोटल वैलिड वोट का 8% वोट से चुनाव को जीता है, यानी कि टोटल वैलिड वोट का कितना भाई 8%, कितना 8%। और इसका जो वैल्यू दिया है टोटल का कितना दिया भाई 11,058। तो अब काटते हैं भाई 19 से, 19 पचे 95 और 19 से 19 पचे 95 और तब यहाँ 15 5 19 8 52 से, यानी कि 8 बार में, और 19 दूना का 38 582, ठीक है। 5 से यहाँ आ जाइए, 5 से कितना भाई 20, ठीक है। 4 दूना का 8 4 पचे 20, ओके। अब 97 से 7 6 के 42, तो ये 97 से कट जाएगा, यूनिट डिजिट से मैच कर लिए तो 97 से कट जाएगा भाई कितने बार में 6 बार में, कितने बार में 6 बार में। अब ये जो 2 बच रहा है 2 तिया 6 2 तिया 6 3 बचा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x बराबर निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ 100, यानी कि यहाँ 5 5 तिया 15 और 15 पर के 0 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि 15 पर कितना भाई 4 0, यानी कि कितना आ गया आपका 1,50,000 टोटल वोटर्स। अब टोटल वोटर्स तो कह रहा है कि कितना परसेंट वोट नहीं डाले, तो भाई कितना परसेंट वोट नहीं डाले थे 3%, टोटल वोट का 3% नहीं डाले थे, यानी कि वोट नहीं डाले। तब वोट नहीं डाले कितना भाई, यानी कि कितना निकाल लेंगे कि 1,50,000 का हम निकाल लेंगे भाई कितना 3%, 2 0 से 2 0 15 तिया 45, यानी कि 4500 ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने वोट नहीं डाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भाई आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, और जितना भी वोट डाला है उसका 10% भाई क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया है, यानी कि इनवैलिड। विजेता को पंजीकृत मतदाता का 40% वोट मिला और वह 2400 से, कितना से भाई 2400 से चुनाव को जीत गया, यानी कि 2400 मतों से वो निर्वाचित हुआ। तो पूछ रहा है कि पंजीकृत मतदाता की संख्या बताइए, यानी कि जितना भी वोटर लिस्ट में मतदाता शामिल थे उसका संख्या आपको बताना है। भाई आप क्वेश्चन में देखिएगा ये चीज कि आपको टोटल वोट का मिला है यहाँ पे या फिर वैलिड वोट का मिला है। कह रहा है कि पंजीकृत मतदाता का 40% वोट मिला और 2400 से चुनाव जीत गया है। तो ये देखिए कि जो मतदाता सूची में शामिल थे उसका मिला है या फिर जो वैलिड वोट था उसका मिला है। अगर आपको वैलिड वोट का मिलेगा तब हम चल जाएंगे किस पे भाई, सीरीज पे। लेकिन अगर जितना भी शामिल थे अगर उस पे मिलेगा वोट तो हम किस पे चल जाएंगे भाई, चैन पे। तो बनाते हैं इसको, चैन नियम से ही बनाएंगे। तो मान लिया कि टोटल वोटर्स थे भाई कितना 100x, कितना भाई 100x। अब 100x में कह रहा है क्या कि 20% ने वोट नहीं डाला, भाई 20% वोट नहीं डाले,
वोट नहीं डाले। समझ गए? तो भाई वोट डाले कितने, यानी कि 100x का हम निकालेंगे 80x, तो 80x ने अपना वोट डाला, 80x ने वोट डाला, और अब 80x में से कह रहा है कि जितना भी वोट डाले उसका 10% अवैध घोषित हो गया है। भाई 10% अवैध, 10% अवैध, 10% जब अवैध घोषित हो गया, यानी कि तो वैध कितना होगा, वैलिड वोट कितना होगा भाई, तो 80x का कितना 90%, यानी कि जब 80x का हम 90% निकालेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, देखिए 80x का आप जब 90% निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, 72x। कितना भाई, 72x। तो यहां कितना हो जाएगा, 72x। ठीक है, 72x यानी कि वैलिड वोट है। ठीक है, अब कह रहा है कि विजेता को मिला है जितना भी पंजीकृत था, यानी कि जितना भी मतदाता थे उसका 40%, यानी कि टोटल मतदाता कितने थे भाई, 100x। अब 100x का 40x मिला है, यानी कि 100x का 40%, यानी कि जो विजेता था उसको मिला है कितना भाई, 40x, 40% मिला है। 100x का 40% निकालेंगे तो 40x आ जाएगा। अब कह रहा है कि 72x में से 40x तो लेके चल गया विनर, तो जो बचा होगा वो कितना कौन लेके गया होगा भाई, लूजर। तो लूजर को कितना मिला होगा, यानी कि हारा हुआ प्रत्याशी को कितना मिला होगा भाई, 32x। कितना भाई, 32x। अब बताइए कि ये जीता हुआ प्रत्याशी था, जीता हुआ प्रत्याशी को 40x, हारा हुआ प्रत्याशी को कितना मिला, 32x। हारा हुआ प्रत्याशी को कितना, 32x। अब ये बताइए कि जो जीता हुआ प्रत्याशी था कितने वोट से जीत गया है, यानी कि कितना वोट से भाई, 8x वोट से चुनाव को जीता है। यही 8x का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है भाई, 2400। यानी कि जो 8x का वैल्यू दिया है भाई, कितना दिया हुआ है, जो 2400 वैल्यू दिया है किसका दिया हुआ है भाई, 8x का। हमसे क्या पूछ रहा था कि पंजीकृत मतदाता की संख्या, तो टोटल यानी कि पंजीकृत मतदाता की संख्या कितना भाई, टोटल माने थे हम 100x। कितना भाई, 100x। काटते हैं भाई, x से x आपका गयो और 8 या 24 यानी कि 300 बार में, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे 300 को 100 में तो कितना आ जाएगा आपका, 30,000 आपका फाइनल भाई क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि टोटल मतदाता में मतदाताओं की जो संख्या थी भाई कितना थी, 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मतदाता, कितना भाई, 20% मतदाता ने मतदान नहीं किया, और 80 मतदाताओं, कितना भाई, 80 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया, यानी कि किसी को वोट ही नहीं दिया 80 मतदाता। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45%, कितना भाई, 45%, यानी कि जितना भी वोटर्स थे उसका 45% मत प्राप्त किया, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से कितना अधिक मिला है भाई, 280 मत अधिक मिला है, यानी कि 280 वोट ज्यादा मिला। तो मतदाता की कुल संख्या बताना है कि टोटल वोटर्स कितने थे, यानी कि वोटर लिस्ट में शामिल कितने थे। तो सोल्व करते हैं भाई इसको। सोचने का तरीका क्या होगा बनाने का, आ जाइए। देखिए, मान लिया कि टोटल वोटर्स थे भाई कितने थे, 100x। कितना मान लिया, 100x। कोई दिक्कत नहीं। अब 100x में से 20% कह रहा है कि मतदान नहीं किया, यानी कि 20% वोट नहीं दिया। जो 20% वोट नहीं दिया भाई, 20% वोट नहीं दिया, यानी कि वोट दिया भाई कितना, फिर 80%, यानी कि 100x का 80% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 80x आ जाएगा। यानी कि 80x, यानी कि 80x वोटर्स ने अपना वोट दिया। आगे कह रहा है कि 80 मतदाता ने अपना पत्र खाली छोड़ दिया है। 80 मतदाता, कितना भाई, 80 मतदाता संख्या में दिया है, यानी कि खाली छोड़ दिया, यानी कि क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि वोट दिया ही नहीं। तब जो बचा हुआ है वो कितना बच गया भाई, यानी कि 80x और माइनस का कितना भाई, 80, यही बच गया ना। ठीक है, अब कह रहा है कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको जितना भी वोटर लिस्ट में शामिल थे लोग, उसका 45%, यानी कि वोटर लिस्ट में शामिल कितने थे भाई, 100x। अब 100x जीता हुआ उम्मीदवार को कितना मिला है, यानी कि टोटल वोटर्स का 45%,
टोटल वोटर्स का कितना भाई 45%। ये जो 80 माइनस 80x आया, 80x माइनस 80 आया है, तो ये दो जने में बटेगा भाई, एक तो लूजर में और एक विनर में। एक बटेगा ये विनर में और एक बटेगा लूजर में, ठीक है। अब कह रहा है कि जो विनर है उसका टोटल वोट का मिला है 45%, यानी कि विनर को टोटल वोट का 45%, यानी कि विनर को भाई मिला कितना, तब 45x, कितना भाई 45x। अब ये बताइए कि जब विनर को मिल गया 45x मिला, तब जो लूजर होगा तो लूजर को 80x में से कितना भाई 45x तो विनर ले लिया, तो जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा भाई, तो 80x में से 80x माइनस 80 में से हम घटा देंगे कितना भाई 45x, कितना 45x। जब 45x घटाएंगे तब ये लूजर को निकल रहा है, लूजर का निकल रहा है, तो लूजर को कितना मिल जाएगा भाई, यानी कि 80x में से 45x, तो यानी कि कितना भाई 35x, यानी कि जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा भाई 35x माइनस का 80, 35x माइनस का कितना भाई 80, यही तो लूजर का मिला होगा। लेकिन कह रहा है कि जो, और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत, लेकिन फिर भी ये दो जो जीता हुआ उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार है, उसको 280 वोट अधिक प्राप्त हुआ है, कितना भाई 280 वोट, ठीक है। लेकिन यहां देखिए कितना अधिक प्राप्त हुआ है, तो क्या करेंगे कि 45x में से 35x, ठीक है, और 35x माइनस का 80 क्या करेंगे घटा देंगे। ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा भाई 280 के, किसके बराबर होगा 280 के, ठीक है। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर होगा 280 के, यानी कि विनर माइनस का लूजर, तो विनर माइनस का लूजर। अब आ जाइए, तो 45x, तो 45 में से ये माइनस है भाई, ये क्या है माइनस है, तो 45 में से 35 यानी कि 10x, अब ये जो माइनस है यहाँ भी माइनस है यानी कि प्लस, तो ये कितना 80 बराबर के कितना भाई 280। अब ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी कि 10x बराबर कितना आ जाएगा 200, 1 0 से 1 0 आपका गया, यानी कि जो x का वैल्यू है भाई कितना आ गया 20। तब जो टोटल वोटर्स थे भाई, टोटल वोटर्स कितना हो जाएंगे, यानी कि 100 गुना का 20, यानी कि जो टोटल वोटर्स की संख्या है भाई कितना, यानी कि 100x, तो 100x को लिख सकते हैं कि 100 गुना का 20 बराबर कितना भाई 2000, यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर आपका भाई आ जाइए एक। आई होप, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो देखते हैं भाई इसको और छोटा करके कहां से छोटा हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये जो 80 वोट है ना, कि 80 मतदाता ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया था, तब जो ये 80 है भाई, ये जो 80 है, ये 80 जो है किसी में काउंट नहीं होगा। ये न तो विजेता के पक्ष में जाएगा और न ही जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसके पक्ष में जाएगा, यानी कि डायरेक्ट जितना मत से वो जीत रहा था, जितना अधिक उसको मत मिल रहा था विजेता उम्मीदवार को, तो डायरेक्ट हम जो 80 वोट ब्लैंक था उसको हम डायरेक्ट 280 में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तब यहां से देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं भाई। तो 80 तो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई यहां जो हो रहा था ना, अब यहां देखिए, आ जाइए इसको हम मिटा देते हैं भाई। जैसे ही भाई हमने ये 80 को इंक्लूड नहीं किया, तो हम क्या बोले कि जितना भी मतदाताओं ने खाली छोड़ा था उसको हम, जितना भी मत ज्यादा मिला है उसमें हम क्या करेंगे, उससे हम घटा देंगे। तब जैसे ही हम घटाएंगे भाई, तो 280 में से हम 80 को घटा देंगे, यानी कि कितना बच जाएगा भाई 200, कितना 200। तो ये जो 80 है इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं यहां से, इसको हम क्या करते हैं भाई, हटाते हैं 80, ये किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, ये किसी के पक्ष में भाई नहीं जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, जब हम बोले कि जो 80 मत पत्र खाली छोड़ा था वो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, यानी नहीं तो विजेता उम्मीदवार के पक्ष में और नहीं जो हारा हुआ था, जो लूजर उम्मीदवार था, नहीं तो उसके पक्ष में जाएगा। तब भाई 80 को हम पहले ही क्या करें कि जो भी डिफरेंस आ रहा था मत का, उसमें से हम डायरेक्ट घटा दिए, यानी कि 280 माइनस का 80, यानी कि अब डिफरेंस देखा जाए तो अब डिफरेंस कितना का आएगा भाई 200 का, कितना का 200 का।
अब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम भाई 200 पे बनाएंगे, 280 पे नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि जो जीता हुआ उम्मीदवार था उसको टोटल वोट का 45%, ठीक है, टोटल वोट का 45% इसको मिला है, यानी कि 45% 100x का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45x। अब बताइए कि 80 में से 45 तो लेके चला गया विनर, तो जो लूजर होगा उसको कितना आया होगा भाई, यानी कि 80 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35x, ठीक है। अब देखिए दोनों का यहाँ से डिफरेंस कितना भाई 10x का, और यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना का 200, यानी कि जो 10x जो वैल्यू दिया है भाई किसका दिया है 200 का, यानी कि 200 का वैल्यू कितना 10x। तो हमको निकालना है 100x का वैल्यू, तो 100x का x से x आपका गया और 10 से 10 गया, यानी कि जो वैल्यू आ गया भाई कितना आ गया 2000, कितना आ गया भाई 2000, यानी कि फाइनल आंसर आपका 2000, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि इस मेथड से भी आप छोटा कर लीजिए, मैं आपको बता दिया, आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाता, कितना भाई 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, वोट नहीं डाला 15%, और 100 मतदाता, कितना भाई संख्या में 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया है। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के कितना परसेंट भाई 69% मत, 69% का समर्थन प्राप्त हुआ, और उसे श्याम से कितना भाई 630 मत, श्याम से 630 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या बताना है कि वोटर लिस्ट में शामिल कितने मतदाता थे। तो सोल्व करते हैं भाई, इसको सीखते हैं, बनाते हैं, कैसे बनेगा भाई। हमने बताया था कि जितना भी मत पत्र खाली हो, ठीक है, उस न तो विजेता के पक्ष में जाएगा और न ही जो हारा है उसके पक्ष में जाएगा, ठीक है। तो भाई करेंगे क्या कि जितना भी डिफरेंस दिया है, ठीक है, दोनों मतदाताओं का जितना भी डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस में से क्या करेंगे कि जितना भी खाली छोड़ा था मतपत्र उसको हम पहले ही घटा देंगे, यानी कि 630 में से हम घटा देंगे 100 को, तो बच जाएगा कितना भाई मेरे पास 530। यानी कि जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो 630 पर ना सोल्व करके हम किस पे सोल्व करेंगे भाई 530 पे, किस पे भाई 530 पे, क्योंकि हम 100 को पहले ही हटा दिए। अब आइए क्वेश्चन पे, टोटल वोटर्स हमने मान लिया भाई कितना 100x। अब 100x में कह रहा है कि 15% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला है, भाई 15% नहीं डाला, 15% वोट नहीं डाला, तब वोट डाला भाई कितना, तब 85% वोट, यानी कि 100x का अगर हम 85% निकालते हैं तो भाई कितना आ जाएगा आपका 85x, यानी कि 85x ने वोट डाला। और 85x में कह रहा है कि जितना भी कह रहा है यहाँ की सूची के सभी मतदाताओं, ठीक है, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ है, यानी कि जितना भी वोटर लिस्ट में शामिल थे उसका 69% किसको मिला है राम को, तो यानी कि 100x का कितना भाई 69, 100x का कितना 69%, कितना भाई 69%। तो 100x का जब 69% आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा भाई 69x, यानी कि राम को मिल गया, राम जो था विजेता था यानी कि विनर, तो विनर को मिल गया कितना भाई 100x का 69% निकालेंगे भाई कितना आ जाएगा 69x, कितना 69x, 69x। अब बताइए 85x में से 69x तो आपका विनर लेकर के चला गया, कौन भाई विनर। तब जो लूजर होगा तो लूजर को कितना मिल जाएगा भाई, यानी कि 85 में से जैसे ही हम 69x को घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, यानी कि 16x, कितना 16x, यानी कि 16x लेके जाएगा लूजर और 69x लेके जाएगा कौन भाई, 69x लेके जाएगा विनर। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना था भाई 530, अब यहां से दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कि कितना का है, यानी कि विनर था उसको कितना प्राप्त हुआ है ज्यादा, यहाँ तो विनर को प्राप्त हुआ है हारा हुआ से कितना 530, लेकिन यहाँ कितना प्राप्त हुआ है भाई, तब 69x में से 16 को हम घटा देंगे जैसे ही, तो कितना आ जाएगा भाई 53x, यानी कि जो 530 जो वैल्यू दिया है भाई, जो 530 जो वैल्यू दिया है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है भाई,
यहां से घटाने के बाद किसका 53x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 530 वैल्यू दिया है किसका 53x का। हमको निकालना है कि टोटल वोटर्स, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 100 से। काटिए, x से x 53 से काटेंगे भाई 10 बार में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वोटर्स कितना आ गया आपका भाई, टोटल वोटर्स 100 में 100 से 10 से गुना करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि टोटल वोटर्स 200 कितने थे भाई आपके 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी भाई, अब चलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।